So, okay, now let's move to the next part of this operating system playlist. And in this video, we are going to discuss about the most important topic, that's the evolution of operating system. Okay, so operating system कैसे evolve हुआ, basically टाइम के साथ कैसे evolve हुआ, कैसे नई नई जो भी generations हैं, क्या क्या नए नए changes आए, क्या क्या technologies यूज हुई, क्या क्या concepts introduce हुए. So that we are going to discuss in today's lecture. Okay, and फॉर इन प्रीवियस वीडियो मैंने बात करी थी यार ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, उसका मैंने थोड़ा सा जो उसकी डेफिनेशन है उसको भी मैंने ब्रेक डाउन करके उसकी एक एक पर्टिकुलर टर्म को आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की थी. ठीक है, इजी टर्म में मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हमने बात प्राइमरी गोल्स भी देखे कि प्राइमरी गोल्स व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये सारा कुछ हमने बात करी. उसके बाद हमने एक छोटा सा डायग्राम भी देखा कि अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू कैन मेक दिस डायग्राम एंड यू कैन इजीली गेट द गुड मार्क्स. ठीक है, सो फ्रॉम टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी द एवोल्यूशन. और एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है. सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट पॉइंट इज द एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मेरे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ठीक है, क्वेश्चन आया था 7-8 मार्क्स का था, राइट डाउन द एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स आल्सो. ओके, इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इट कैन बी आस्क्ड. और जो हम पढ़ेंगे ये एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और जो अभी फिलहाल करंट में है उनको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर प्लेसमेंट्स. ओके, सो दे कैन बी आस्क्ड इन योर प्लेसमेंट इंटरव्यूज. ओके, सो जब आप प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दोगे तो वहां पे भी वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं इनके अंदर से. ठीक है, तो समझ लिया, इंपॉर्टेंट समझ लिया. अब बात करते हैं एवोल्यूशन की ऑपरेटिंग सिस्टम की. नोट्स में देख सकते हो, मैं और जूम आउट कर लेता हूँ. सो लेट्स सी द एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जो फर्स्ट जनरेशन है वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1945 से 1955. ठीक है, सो 1945 से 1955 तक चली जो फर्स्ट जनरेशन थी. अप्रोक्स कह सकते हो 10 ईयर के अप्रोक्स थी. ठीक है, सो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, एट दैट टाइम देयर वाज नो ओएस. उस टाइम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. देखो वो वाला सिनेरियो था जो हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीडियो में वो डिस्कस किया था. देखो मैं अब भी बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट है ये, सीक्वेंस में वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, और सीक्वेंस में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको एक वे में समझ आए. सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने बात करी कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता. ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमको क्यों पढ़ना चाहिए, वहां पे मैंने बेस बनाया. उसके बाद फिर मैंने बात करी, चलो ठीक है क्यों पढ़ना चाहिए वगैरह देख लिया. अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसके प्राइमरी गोल्स क्या हैं, उसके बारे में बात करी. अब इस वीडियो में बात करें एवोल्यूशन की, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ. तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन की जो कि 1945 से 55 तक थी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. वही वाला केस आ गया अपना वाला. ठीक है, उस टाइम क्या करते थे, जो हार्डवेयर होते थे लाइक वैक्यूम ट्यूब्स, प्लग बोर्ड्स वगैरह, उसको हम यूज करते थे. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. कुछ भी टास्क वगैरह कराना है, जो भी कुछ भी मैनेजमेंट करना है, जो भी सारा कुछ, वो हम कुछ हार्डवेयर जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स, प्लग बोर्ड वगैरह, उनकी मदद से कर सकते हैं. देख सकते हो, लिख रहा है नोट्स में क्लियर. उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसके बारे में पॉइंट्स में लिख रखे हैं मैंने डिटेल्स, क्योंकि इससे एग्जाम में लिखने में इजी होता है. और मैं तुमको एक ये पॉइंट या तुम कह सकते हो टिप्स देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि यार पॉइंट्स में आंसर लिखना है एग्जाम में. ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, दैट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. ओके, और टाइम बचता है तो कुछ चीजें को हाईलाइट भी कर सकते हो, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, टाइम बचता है तो. सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, फर्स्ट जनरेशन में हम बात करते हैं. सो देयर वाज नो प्रोटेक्शन एट दैट टाइम. ओके, कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं था. ओके, सो इट वाज अ इट इज अ लाइक आप कह सकते हो एक बिग होल था, और एक डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक था इसका, कि इसमें कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं था. नेक्स्ट इज दे कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट्स लॉट ऑफ हीट. अब क्या था, हम यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स, प्लग बोर्ड वगैरह यूज कर रहे थे, तो दे आर जस्ट कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू दैट दे आर जनरेटिंग लॉट्स ऑफ हीट ऑल्सो. ओके, तो ये भी एक ड्रॉबैक आ गया इसमें. अब क्या कर रहे थे हम इन सिस्टम्स में, दी सिस्टम्स कॉल्ड सीरियल प्रोसेसिंग. इन जो सिस्टम था, जो ये थे वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग बोर्ड्स के सिस्टम थे, हम इनको कहते थे सीरियल प्रोसेसिंग. सीरियल प्रोसेसिंग क्यों कहते थे, बिकॉज दे बेसिकली, बिकॉज हेयर सीपीयू वर्क्स प्रोसेस एट अ टाइम. कोई भी प्रोसेस होता था, सीपीयू उसको एक प्रोसेस को एक टाइम पर, सिर्फ एक प्रोसेस को ही प्रोसेस करता था. ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस आया उसको सीपीयू सिर्फ एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है. समझ रहे हो, सीरियल वाइज मतलब एक सीरियल में आ रहे हैं, पहले एक आएगा उसको सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे आएंगे. सीरियल में आ रहे थे, वहां से सीपीयू उनको प्रोसेस कर रहा था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट नहीं था, कोई मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऐसे कुछ कंसेप्ट थे ही नहीं.
ठीक है, तो वो थे नहीं, तो इसलिए सीरियल प्रोसेसिंग हो रही थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है सीरियल प्रोसेसिंग कब होती थी। ठीक है, तो बता सकते हो फर्स्ट जनरेशन में होती थी। उसके बाद वी हैव टू वर्क विद द मशीन लैंग्वेज। इनमें क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन था यहाँ पे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, और मैंने ये भी बताया था कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, मैंने पहली वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी काम कराने के लिए हमको एक कोड लिखना पड़ेगा, और कोड होगा बेसिकली मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हम कोड लिखेंगे टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो क्या मदद कर रहा है, यूजर को इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा है। किससे? हार्डवेयर से। देखो यहाँ से डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्योंकि हमको मशीन कोड लिखना पड़ रहा है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, जो कि जीरोस और वन की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जो हार्डवेयर है वो जीरोस वन की फॉर्म ही समझता है, वो हमारी इंग्लिश हिंदी वगैरह कोई भी लैंग्वेज नहीं समझेगा। दैट विल ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। और हम अगर मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने बैठे हैं अपनी किसी भी चीज के लिए, मान लो हमको सीपीयू से एक टास्क कराना है, कोई प्रोसेस को प्रोसेस कराना है, उसके लिए अगर हम वो लिखने लगे, मशीन कोड लिखने लगे, असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखने लगे, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको काम करना तो पड़ता था मशीन लैंग्वेज। तो देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन में कितनी परेशानी थी। सीरियल प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, एक एक करके हो रहे हैं, दिक्कत है। इलेक्ट्रिसिटी मोर प्रोड्यूस हो रही है, हीट मोर प्रोड्यूस हो रही है, प्रोटेक्शन का कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, ना कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड हो रही है, और मशीन लैंग्वेज से काम करना है, दैट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट। इसका एग्जांपल ले सकते हो ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट जनरेशन। अब बात आती है सेकंड जनरेशन की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1955 से 1965 तक चलती है अपनी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, बैच सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। अब बात करें तो बैच सिस्टम क्या होता है। बैच सिस्टम एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इंटरव्यूज में भी मोस्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ ये एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी भी, मोस्टली इंटरव्यूज वगैरह में भी, और एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सो सेकंड जनरेशन जो कि 1955 से 65 तक चली, उसमें हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया ले लो क्या होता है इसमें। हम ग्रुप ऑफ टास्क वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ टास्क वर एग्जीक्यूटेड। तो अभी बेसिक इतना आइडिया ले लो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच सिस्टम जो है, वो सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया हमने। अब उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे अभी आगे। उसके बाद हम वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम टूल्स प्लग बोर्ड यूज कर रहे थे। हेयर वी आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर्स, और हेयर वी लेड द फाउंडेशन ऑफ मल्टीटास्किंग। देखो अभी जो पहली जनरेशन थी उन्होंने बात करी सीरियल प्रोसेसिंग की, अब यहाँ पे हमने फाउंडेशन को लेड कर दिया, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बस सिर्फ हाँ एक फाउंडेशन डाली है थोड़ी सी मल्टीटास्किंग के लिए। किसके लिए? मल्टीटास्किंग। क्यों मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। मल्टीटास्किंग एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है और इंटरव्यूज में तो मोस्टली पूछा जाता है। और वाइवा, और मोस्ट इंपोर्टेंट देखो वाइवा होगा, कॉलेज में वाइवा होता है ना, वाइवा वगैरह लैब होती है, लैब का वाइवा होता है, उसमें भी मल्टीटास्किंग डेफिनेटली ही पूछा जाता है। मतलब मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये तीन ऐसी टेक्निकल टर्म है जिनके बीच में अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर सकता है, और एग्जाम में भी आप थोड़ा गलत लिख के आ सकते हो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो। ठीक है, मैंने बताया ना मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, तो ये तीनों टर्म हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल इन डेप्थ मीनिंग देखेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे, और इनका क्या रियल असली मतलब क्या है इनका। ठीक है, ऐसी ऐसा समझाऊंगा, मतलब मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं तीनों के बीच में। ठीक है, बट अभी सिर्फ इतना जानो कि हमने फाउंडेशन डाली मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग का नाम से ही समझ आ रहा है कि मल्टीपल टास्क हम कर सकते हैं सेम टाइम में। ठीक है, जैसे सीरियल प्रोसेसिंग थी कि सीरियल में क्या था, सिर्फ एक टास्क कर पा रहे थे एक टाइम पर, बट मल्टीटास्किंग में हम एक टाइम पर मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या था, जो प्रोसेसर है हैड टू रिमेन आइडियल ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जो प्रोसेसर था जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, वो खाली बैठ रहा था अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं, किसमें? सेकंड जनरेशन में। और देखो मैं बताता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ रहे हैं ना, तो ये टर्म्स बहुत यूज होंगी। कैसे कि सीपीयू आइडियल बैठ रहा है, सीपीयू आइडियल, सीपीयू सेट्स आइडियल। तो ये जान लो जब भी सीपीयू आइडियल बैठेगा, हमारा जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी फंडा रहेगा, हमारा जो सारा मेन काम रहेगा वो यह रहेगा कि सीपीयू वांट सिट आइडियल। जो सीपीयू है वो खाली नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अगर हमारा सीपीयू खाली बैठ गया तो जो हमारी यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो सीपीयू है वो हमेशा बिजी रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा बिजी मतलब वो प्रोसेस, किसी ना किसी प्रोसेस को करता रहना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा सीपीयू आइडियल नहीं बैठेगा और हमारी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो ये जो मैंने अभी टर्म बताई ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस है,
एग्जाम वगैरह कहीं भी आएगी तुम इसको लिख के आओगे और हम भी वो आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे, लाइन बहुत आएगी। उसके बाद मिनिमल प्रोटेक्शन, यहाँ पे भी मिनिमल प्रोटेक्शन थी बट वो भी मिनिमल थी। फिर बात करें थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन चली 1965 से 68 सॉरी 1965 से 1980 तक, अप्रोक्स 15 ईयर के अप्रोक्स चली। अब यहाँ पे हमने क्या करा, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए। मैंने बताया मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें आपको अगर इंटरव्यूअर है या आपका वाइवा हो रहा है तो आपको टीचर या फिर आपका जो इंटरव्यूअर है वो कंफ्यूज कर सकता है इन तीनों टर्म्स में। बट मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको ऐसी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप कंफ्यूज होगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं होगे। क्यों? हम इनका मीनिंग देखेंगे इन डेप्थ जाके, इनको तोड़ तोड़ के इनका मीनिंग समझेंगे और उससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन में हमने ये दोनों भी इंट्रोड्यूस करे थे, मतलब हमने नहीं, सॉरी, जो भी पहले जो भी थे साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। यहाँ पे नो स्टारवेशन, नो स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होता है, देखो स्टारवेशन भी एक ऐसी टर्म है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही मोस्टली कॉमन यूज होगी, ठीक है, तो उसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब वही बात है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये आगे। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, यहाँ स्टारवेशन क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस, लो प्रायोरिटी प्रोसेस, क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो पहले हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अब क्या होता है, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, ठीक है, बेचारे पीछे रह जाते हैं, सीपीयू ले ही नहीं रहा है, सीपीयू सिर्फ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। सो हम कह सकते हैं जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है दे आर इन द स्टेट ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन कहते हैं जैसे भूखमरी, जो मतलब अपनी इस दूसरी जो अपनी बायोलॉजी वगैरह टर्म्स में कहते हैं स्टारवेशन यानी। तो लो प्रायोरिटी के जो प्रोसेसेस हैं वो एक तरह से वेटिंग स्टेट में है बहुत देर से, ठीक है, इनफाइनाइट वेटिंग नहीं है, फाइनाइट वेटिंग है। सीपीयू लेगा उनको प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए लेगा, बट थोड़ी बहुत देर होगी, ठीक है, बहुत देर बाद ले रहा है उनको, ठीक है, तो वेटिंग है बट इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वेटिंग है। तो स्टारवेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जाके जाके बहुत सारा डिटेल में। उसके बाद मल्टीपल यूजर, यहाँ पे थर्ड जनरेशन में मल्टीपल यूजर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड जनरेशन के बारे में। उसके बाद कब तक थी ये, 80 तक। उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन आई, और जो कि अभी तक करंट में जो भी अभी हम 2024 में आ चुके हैं, अभी तक जो चल रही है दैट इज 1980 से 2024 तक जो चल रही है, दैट इज फोर्थ जनरेशन जो अभी तक भी चल रही है, ठीक है, बट चेंजेस हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। इसमें क्या हुआ, नो स्टारवेशन, यहाँ पे भी कोई स्टारवेशन नहीं था, हाई परफॉर्मेंस थी। इट प्रोवाइड्स जीपीयू दैट इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये देखो सारा कुछ, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज होने लगा क्योंकि सीपीयू खाली नहीं बैठ रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो गया था, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क यूजर फ्रेंडली, अब देखो विंडोज है कितना यूजर फ्रेंडली है, इजी यूज है, ठीक है, सेट्स ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वगैरह मिलने लगे। प्रोवाइड्स हायर प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन ऑल्सो, मतलब हायर प्रायोरिटी मतलब जो प्रोसेस की हायर प्रायोरिटी है उनका एग्जीक्यूशन पहले हो जाता है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो अब फोर्थ जनरेशन के बारे में तो तुम खुद भी बना के चीजें लिख सकते हो, क्या जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तुम अब करंट में अपने पास चीजें देख रहे हो कि देख रहे हो भाई कितना कन्वीनियंट है, कितना यूजर फ्रेंडली है, एफिशिएंट है, और ना जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तुम इस फोर्थ जनरेशन में लिख सकते हो। क्यों? ये क्योंकि ये प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है ना, तो इसमें जो भी तुम एडवांटेज देख रहे हो लिख सकते हो। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि स्टारवेशन नहीं है, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है, एंड ऑल दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ जनरेशन। चार जनरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये कुछ ऊपर एक टर्म लिख रही है सिस्टम प्रोग्राम, इसको भी देख लो, कभी कभी एक दो मार्क्स में पूछ लेते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, बट प्रोग्राम कह सकते हो तुम एक प्रोसेस होता है जो कि अंडर अंडर एग्जीक्यूशन होता है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। बट सिस्टम प्रोग्राम बेसिकली देखते हैं क्या है, दीज आर द यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट हेल्प यूजर एंड मेक कॉल फर्दर सिस्टम कॉल्स, व्हाट दे बेसिकली हेल्प यूजर एंड मे कॉल फर्दर सिस्टम कॉल। सो सिस्टम प्रोग्राम बेसिकली हेल्प करते हैं यूजर को और दे कैन कॉल फर्दर सिस्टम कॉल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि सिस्टम कॉल क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे नोट्स में, मेरे ये सीक्वेंस वाइज मैंने सब लिखे हुए हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में पार्ट्स में विल डिस्कस दैम। बट इतना समझ लो सिस्टम प्रोग्राम जो कि यूजर को हेल्प करते हैं और फर्दर सिस्टम कॉल करनी है तो वहां पे यूज होता है। सिस्टम कॉल क्या है हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रोवाइड करते हैं कन्वीनियंट एनवायरनमेंट और वर्क्स लाइक अ यूजर इंटरफेस टू सिस्टम कॉल्स। इतना पढ़ लो, अभी ज्यादा कुछ नहीं है अभी, फिर हम आगे देखेंगे इसको डेप्थ में। अब नेक्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे को लगता है 14 मिनट करीब की वीडियो हो चुकी है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो मैं पार्ट्स छोटे छोटे बना रहा हूँ जिससे कि समझने में
अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। सो इतना ही करते हैं वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और देखो देख सकते हो, चलो हाँ इतना देख लो, थोड़ा सा देख लो क्या है फंक्शनैलिटीज देख लें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखो रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेस का मैनेजमेंट करेगा, स्टोरेज मैनेजमेंट करेगा, मेमोरी का मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो स्टोरेज और मेमोरी मैनेजमेंट ये डिफरेंट है, क्यों? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हो गया जो रैम है, जो मेन मेमोरी है उसका मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया हार्ड डिस्क, जो कि एक तुम कह सकते हो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, उसका मैनेजमेंट। जो कि फाइल सिस्टम जो कि होता है, सारा फाइल सिस्टम कहाँ स्टोर होता है? मेन मेमोरी में नहीं होता है, हार्ड डिस्क में होता है या फिर सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल कहते हैं ना, एक्सटर्नल मेमोरी वो। और मेन मेमोरी है कि नहीं, रैम का। तो रैम का और तुम्हारी हार्ड डिस्क का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों का मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फंक्शनलिटी होती है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, प्रोसेस, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये होगी इसकी फंक्शनैलिटीज। अब इन एक एक फंक्शनैलिटी, जैसे पहली है ये है जो प्रोसेस मैनेजमेंट, इस पे पूरा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज पे है, इन पे है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो। अभी तो मैं सिर्फ नेम बता रहा हूँ, इनके बारे में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की हुई है, ठीक है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये डिटेल्ड है सबके बारे में, रियल है, डिस्ट्रीब्यूटेड, पैरेलल, सबके बारे में। बस यहाँ पे नाम देख लो क्या क्या, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर, एम्बेडेड। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप, जो कि हम डिटेल में एक एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। देखो प्लेलिस्ट लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिलेबस सारा कवर होगा और इजीएस्ट लैंग्वेज में होगा, ठीक है, विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होगा, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता जिससे देखने में परेशानी हो। छोटा देखो, पढ़ो, बट जो पढ़ो दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वीडियो। थैंक यू।